अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली खरतूम से विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पाकिस्तानी मेड मुहाफिज आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल को देखा जा सकता है। ये आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल बनाती है HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, और ये पाकिस्तानी मेड आर्मर्ड व्हीकल है जो पाकिस्तानी FC, आर्मी और इवन पुलिस वगैरह भी यूज कर रही है। अब इन आर्मर्ड व्हीकल्स का सूडान में देखा जाना ये इस चीज की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट $1.5 बिलियन का इससे पहले खबरों में रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान ने मिलिट्री इक्विपमेंट भी सूडान को भिजवाना शुरू कर दिया है। इस डिफेंस डील को लेकर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसी दौरान हम मुहाफिज 5 को अगर डिस्कस करें तो ये पाकिस्तानी मेड एक आर्मर्ड व्हीकल है जो बेसिकली टोयोटा लैंड क्रूजर LC-79 पर बेस्ड है, और इसमें एक वक्त में 8 मिलिट्री पर्सनल बैठ सकते हैं, जिनमें एक कमांडर, ड्राइवर और 6 ट्रूप्स, मोस्ट प्रोबेबली स्पेशल फोर्सेस को यहाँ यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इवन नॉर्मल जो आपके सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो भी। इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है उसे CEN B6 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेवल पर क्लेम किया जाता है। ये B6 प्रोटेक्शन लेवल क्या होता है कि नेटो के मुख्तलिफ बैलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड होते हैं, और ये B1 से लेकर B7 तक एक्सटेंड करते हैं। BR1, BR2, BR3 सो ऑन। जो BR6 है ये इतना कैपेबल होता है कि ये AK-47 के जो राउंड्स होते हैं, फिर 5.56 बाई 45 mm के नेटो राउंड्स, देन जो हैवी राउंड्स होते हैं 7.62 बाई 51 mm के आर्मर्ड पियर्सिंग स्नाइपर राउंड्स, या इवन जो G3 का राउंड होता है ये उसको रोक सकते हैं। ये इतना कैपेबल बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इसमें EN 1063 BR6 स्टैंडर्ड का बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास यूज होता है। देन ओपेक आर्मर इसमें यूज होता है जो इसके रूफ, बॉडी और बाकी एरियाज में प्लेस किया जाता है। ओवरऑल अगर मुहाफिज 5 की बात की जाए तो मल्टीपल पाकिस्तान के अंदर भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में से यूज किया जा चुका है। बड़ी IEDs के खिलाफ या जो बारूदी मवाद यूज किया जाता है उसके खिलाफ ये बहुत ज्यादा कोई आइडियल ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहां एम्बुश होने का खतरा हो, जहां आपके खिलाफ M4 जैसी राइफल्स यूज हो रही हैं या इवन मशीन गन यूज हो रही है, लाइट मशीन गन, ये उसके राउंड्स को इजीली रोक सकता है, और कई कीमती जानें बचाने में इसने अपना किरदार भी निभाया है। इसके जो ऊपर जो टर्रेट होती है, इसके ऊपर जो गन चैम्बर होता है वो 360 डिग्री की रोटेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऊपर जो लाइट मशीन गन है उसको गनर किसी भी डायरेक्शन में मोड़कर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें 8 फायरिंग पोर्ट्स होते हैं जिसमें व्हीकल में बैठे हुए सोल्जर्स ही मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अपनी गन्स के थ्रू फायर कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल है जिसे आप हाईली कंटेस्टेड एरिया में यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इसकी रेजिस्टेंस किन इक्विपमेंट के खिलाफ अच्छी है, किन के खिलाफ नहीं। अब अगर आप सूडान और पाकिस्तान के दरमियान डिस्कस की जाने वाली सिक्योरिटी डील को पढ़ें तो इस डिफेंस डील में सूडान ने नंबर ऑफ इक्विपमेंट पाकिस्तान से खरीदना था, यानी कि K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, देन शापर 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स, MR-10 अबाबील सीरीज के जो क्वाडकॉप्टर्स हैं जो मोटर शेल्स भी गिरा सकते हैं, मुहाफिज 4 और मुहाफिज 5 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स, फिर शॉर्ट रेंज अंजा मैन पैड्स उन्होंने खरीदने थे सूडान ने, और फ्यूचर में अगर ये सिविल वॉर खत्म होती और इसको मजीद एक्सटेंड किया जाता तो JF-17 थंडर को लेकर भी वो इंटरेस्टेड थे। ये डील 2025 में सबसे पहले सरफेस हुई, और अभी अगर हम इस वीडियो को देखें तो लग यही रहा है कि $1.5 बिलियन की ये डील ऑलरेडी साइन हो चुकी थी, और अब पाकिस्तान ने जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो मुख्तलिफ फेजेस में सूडान पहुंचाना शुरू कर दिया है। सूडान में हम सब जानते हैं कि 2023 से लेकर अभी तक एक सिविल वॉर चल रही है जो सूडानी आर्मी के दरमियान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान लड़ी जा रही है। सूडानी आर्मी को लीड कर रहे हैं जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF जो रेबिलियन ग्रुप है इसको लीड कर रहे हैं हमदान हामिदती, और इसे दगालो ग्रुप भी बहरहाल कहा जाता है। अब RSF को सपोर्ट करता है UAE, बिकॉज UAE जिन एरिया में RSF की हुकूमत थी, RSF का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, UAE वहां सोने की कानें थी, और UAE वहां से सस्ते दामों सोना वगैरह खरीदता था, और अल्टीमेटली वहां की जो फसल वगैरह थी अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए UAE वहां से फूड रिलेटेड आइटम्स भी लेता था, इजनास वगैरह। जबकि जो सूडानी आर्मी है, सूडानी नेशनल आर्मी, उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान, जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो सूडानी आर्मी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो RSF है वो एक रेबिलियन ग्रुप है। अभी तक इस पूरी जंग में तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 12 से 14 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो बेचारे अपना घर बार छोड़ के या तो दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं, या वो कुछ ऐसे दूर दराज सूडान के एरियाज में जा चुके हैं जहां जंग की शिद्दत कम है।
अभी सूडान ये जो डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर बैठा है, इसको फाइनेंस तो वो खुद नहीं कर रहे, तो यहाँ ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सऊदी अरब इसको फाइनेंस कर रहा है, बिकॉज सऊदी अरब भी सूडानी आर्मी को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की ये डिफेंस डील, जिससे पहले पसे पर्दा थी या अनकन्फर्म तरीके से डिस्कस की जाती थी, वो इन्फोर्स हो चुकी है और पाकिस्तान अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सूडान को दे रहा है। और फ्यूचर में जैसे ही इस पर मजीद अपडेट्स आएंगी, हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।